हरिओम। प्रभु जी, आज हम बात करेंगे नीव करौरी महाराज की, जिन्हें लोग चमत्कारी बाबा के नाम से जानते हैं। पिछली सदी में जितने भी संत महात्मा हुए हैं सिद्ध, उनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा आजकल हो रही है वो नीव करौरी बाबा की हो रही है, और उन्हें लोग चमत्कारी बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। बाबा जी के कुछ भक्त आजकल सोशल मीडिया पर बाबा जी से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ और उनके भक्तों को आप तक पहुँचा रहे हैं और उनकी कहानियाँ बता रहे हैं। ये अच्छी बात है। हमने बाबा जी के दर्शन किए वृंदावन में 3 बार। अपने अनुभव से पहले बाबा जी से अपने निजी अनुभव और बाबा जी के जो दर्शन हुए हैं, उससे पहले बाबा जी के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। नीव करौरी बाबा एक पुत्र हुए, पति हुए, पिता हुए, दादा हुए और बाबा, और उसके बाद बाबा के नाम से उनको सब जानते हैं, नीव करौरी बाबा। उनका जन्म अकबरपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। 11 वर्ष की अवस्था पर उनका विवाह हो गया, 11-12 वर्ष की अवस्था पर। और विवाह होने के बाद उस ज़माने में गौना हुआ करता था कि बचपन में शादी हो जाती थी, लेकिन पत्नी अपनी मायके में ही रहती थी, और कुछ समय बाद फिर उनका गोना होता था, तब वो फिर अपने ससुराल में आती थी। तो बाबा जी विवाह के बाद अपने घर से चले गए और उनको एक सिद्ध सत्य मिले। उनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बाबा जी का बचपन का नाम भी था, और 1900 के आसपास उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद वो गुजरात चले गए। एक सिद्ध संत उनको मिले। उन संत ने उनके अंदर गर्भ में जो बीज थे, जो पूर्व जन्म के आए थे, अवधूत थे वो पूर्व जन्म में, तो उसके बीज को जागृत किया और उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। उन्होंने एक वस्त्र दिया, उनको लंगोटी दी, एक कमंडल दिया, एक चिमटा दिया और एक वस्त्र दिया, और वहीं उन्होंने साधना की और बाबा जी लक्ष्मण दास हो गए। उसके बाद फिर वो वहाँ से और 30-40 किलोमीटर दूर जाके एक मंदिर में जाकर बैठ गए और तालाब के किनारे जाके बैठ के साधना करने लगे। वहाँ भी कुछ चमत्कार घटे लोगों के जीवन में, और बाबा जी तलैया बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लगभग 7 वर्ष बाबा जी उस क्षेत्र में रहे। उसके बाद फिर वो देश में भ्रमण पर निकल गए, अवधूत की स्थिति में, चिमटा, कमंडल, वस्त्र, और बस निकल गए। और फिर वो पहुंचे नीव करौरी गांव, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के पास है नीव करौरी गांव। अब मेरी ननिहाल उसके बिल्कुल पास है, फर्रुखाबाद में ही, छिबरामऊ के पास हमारी ननिहाल है, और वहीं पर पास में ही नीव करौरी है। बाबा जी वहाँ पहुँच गए। उसकी कहानी बाद में बताएंगे कि उनको कौन सिद्ध संत मिले। उन्होंने कहा वहाँ मेरी गुफा है, तुम जाके वहाँ साधना करो। बाबा गांव पहुँचे, उन्होंने गांव वालों को बताया। एक स्थान उन्होंने चिन्हित किया कि ये स्थान है, और गांव वालों ने वहाँ खोदा, एक गुफा जैसा रास्ता मिला। बाबा जी वहाँ बैठ गए, उन्होंने वहाँ साधना की। हालांकि जो मूल गुफा है वो बाबा जी को बाद में मिली उसी स्थान पर। वहीं एक हनुमान जी का मंदिर, बाबा जी ने वहाँ रहे, उन्होंने साधना की, और उसके बाद कुछ चमत्कारिक घटनाएं हुई और बाबा जी नीव करौरी बाबा के नाम से जाने जाने। तो 10 वर्ष बाबा जी ने ये भ्रमण किया। एक एक कहानी आपको बताएंगे प्रभु जी। और 10 वर्ष के बाद बाबा जी के पिताजी को उनका जब पता चला, उन्होंने वापस आने के लिए कहा, और जो संत ने मिले थे उन्होंने भी कहा था तुम्हारे जीवन में ग्रस्त है, ग्रस्त का तुम भोग करोगे, उसकी निवृत्ति होगी, और साथ के साथ योग भी चलेगा। और उनको जो गुजरात में शक्तियाँ प्राप्त हुई,
नीब करौरी गांव में जो शक्तियां प्राप्त हुई उनको लेकर बाबा अपने घर आ गए और बाबा ने गृहस्थ का पालन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर आने के बाद उन्होंने 25 वर्ष तक गृहस्थ में भी रहे, गृहस्थ धर्म का पालन किया और साथ के साथ उनका संतत्व भी जागृत रहा। वो भ्रमण भी करते रहे, लोगों से मिलते भी रहे, सेवा भी करते रहे और लोगों के जीवन में चमत्कार भी घटते रहे। और बाबा हमेशा कहते थे कि गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा का बोध हो सकता है। उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया है गृहस्थ में रहकर परमात्मा का बोध हो सकता है और मैं तो महाग्रस्त रहा हूं। उनका बहुत बड़ा परिवार था। उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बड़े बेटे थे अनेक शर्मा और उनका जो बेटा हुआ है वो डॉक्टर MD, और एक बेटी थी गिरिजा जी। बड़े बेटे में और छोटी बेटी में 22 वर्ष का अंतर था, यानी गिरिजा जी से 22 वर्ष बड़ी थी उनके सबसे बड़े भाई, और बीच में एक और भाई थे। 2 बेटे, एक बेटी। और जो उनकी बेटी थी, भटेले परिवार में उनका विवाह हुआ था और उनका एक बेटा था, संदीप शायद नाम होगा, बॉबी। वो आज उसमें एयरफोर्स में फाइटर प्लेन, मैं उससे मिला हूँ वृंदावन में एक बार। बाबा जी की समाधि के बाद एक बार भंडारा था, मैं उसमें गया था, कोई कार्यक्रम था, तो बाबा जी के दूसरे बेटे और बाबा जी की बेटी का बेटा वहाँ मिला। और बाबा जी के अगर आप दूसरे बेटे को देख लेना प्रभु जी, आपको धोखा हो जाएगा। बिल्कुल बाबा जी की तरह कदकाठी, ऐसे लगते हैं बाबा जी ही हैं। और उनके शायद 5 या 6 पुत्रियां, सब अच्छी अच्छी जगह हैं आजकल, कुछ देश में हैं, कुछ विदेश में हैं। ये तो हुआ बाबा जी का परिवार। और बाबा जी के जो धर्म पत्नी थी, उनका भी जन्म 1900 के आसपास हुआ था बाबा जी के समय, और वो 90 वर्ष तक रही। कहानियों में है कि बाबा जी ने घर का त्याग कर दिया था। उन्होंने त्याग नहीं किया, उनका संपर्क बना रहा आखिर समय तक। बल्कि जब उन्होंने समाधि लेने का उनका समय हुआ तो वो आगरा से जब मथुरा आए तो अपने उस दूसरे बेटे को लेकर साथ आए और उससे कहा, अब जो वृंदावन के जो आश्रम में जो शेष कार्य होते थे, भंडारा वगैरह, पूजन वगैरह, तुम्हें उसका निर्वाह करना है। और बाबा जी ने अपनी कुछ शक्ति अपने उन बेटे को भी ट्रांसफर की। ये तो बाबा जी का परिवार हुआ। उसके बाद बाबा जी की 2 शिष्याएं थी, उनको सिद्धि माँ और रिद्धि माँ कहते हैं। एक को उन्होंने भक्ति दी और एक को पूरा ऐश्वर्य दिया। दोनों सहेली थी दोनों, और बाबा जी के साथ रहती थी। बाबा जी जब कैंची आश्रम में पहुंचे, उनकी अवस्था ज़्यादा हो गई थी। सिद्धि माँ तो उनके छाया की तरह उनके साथ रहती थी। हर समय बाबा जी को लोगों से मिलना है, खाना है, पीना है, क्या बाबा जी के पूरे कार्यक्रम में हर समय वो साथ रहती थी। और कुछ उनके शिष्य रहते थे साथ। देवराहा बाबा तो मंच पर रहते थे, कम लोगों से मिलते थे। उनका एक निश्चित समय था, अपने चले जाते थे अंदर, मन हुआ तो बाहर निकले, तो नहीं निकले। लेकिन नीब करौरी बाबा तो सबसे मिलते थे। पंचायत जैसी लगी रहती थी जब वो लोगों से मिलते थे। सुबह उठना, कमरे से बाहर आना, बैठ जाना, लोगों से मिलना, एक की बाद बातें करना, घर जैसी बातें करना। दोपहर में भोजन करना, भोजन के बाद अपने कमरे में चले जाना और फिर शाम को बाहर आ जाना। और इस बीच अगर कोई दूर से कोई मिलने आ गया, बाबा जी को पता चल गया, तो फिर आके बाहर तख्त पर बैठ जाते थे। एक कंबल उनके साथ रहता था, तख्त रहता था। सिद्धि माँ मना भी करती थी, लेकिन कहती थी नहीं,
अगर मुझसे कोई भक्त मिलने आया है तो मैं तो 24 घंटे मुझे तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। कभी कभी तो रात तक बैठे रहते थे लोगों के बीच में। और बाबा जी ने कैची धाम में नैनीताल के पास एक आश्रम बनाया और वृंदावन में इनकी सबकी कहानियाँ हम आपको बाद में बताएंगे। अभी बाबा जी से जो मेरा पहला दर्शन हुआ, पहला अनुभव हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी, हम लोग मथुरा में रहते थे और मेरी जीवन यात्रा में आप देखेंगे कि बचपन से ही मेरी लोगों के साथ सिटिंग होती थी। लोगों की सांसारिक समस्याएं ज़्यादातर रहती थी और श्री बाबा जी की कृपा से सिटिंग हुआ करती थी। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सिटिंग क्या होती है। और हमारे एक पारिवारिक पिताजी के मित्र थे श्रीवास्तव जी, और उनके साथ में जगह जगह जाता था। उस समय मैं पढ़ रहा था। एक बार किसी के घर गए सिटिंग के लिए उनके साथ, और उसके बाद वो जा रहे थे वृंदावन। बाबा जी के भक्त थे, तो बोले मैं जा रहा हूँ बाबा जी से मिलने, आप चाहो तो चलो। श्रीवास्तव जी ने कहा चलते हैं, और हम तीनों लोग वृंदावन में बाबा जी से मिलने गए। बाबा जी एक तख्त पर बैठे हुए थे, कुछ और लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी जाकर बैठ गए। मेरी तो उत्सुकता ज़्यादा थी, मुझे बाबा जी के बारे में पता नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहली बार जब आनंदमयी माँ से मिले, उत्सुकता थी, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहली बार जब देवराहा बाबा के दर्शन हुए मचान पर, जब मैं घर छोड़कर गया था पहली बार, उत्सुकता थी मिलने की, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ही नीव करौरी बाबा से जो मैं मिलने गया पहली बार, उनके दर्शन हुए, उत्सुकता थी। किसी के साथ जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या है, कैसे संत हैं, सिद्ध हैं, क्या, ये सब बहुत बात की चीज़ है। प्रभु जी बैठ गए, बाबा जी लोगों से बातें करें, और मेरी उत्सुकता थी, मैं सुनता रहा। कि बाबा जी के समाधि के कुछ समय पहले की बात है, शायद 1 वर्ष पहले की। प्रभु जी, बाबा जी की बातों में जो सम्मोहन था, जैसे मैंने बताया आपको कि देवराहा बाबा से जब पहली बार मिला तो मैं सम्मोहित हो गया। बाबा जी को शक्ल देखकर, बाबा जी की मचान देखकर, और यहाँ नीव करौरी बाबा की बातों से मैं सम्मोहित हो गया। इतनी मीठी बातें, उनका तरीका बोलने का, जो लोग बाबा जी से मिले होंगे, जो बाबा जी के संपर्क में रहे होंगे, वो जानते होंगे। शरीर तो उनका ठीक ठाक डील डॉल, और इतनी मधुर वाणी। अगर आप नहीं जानते और उसको आवाज़ को वैसे सुने तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ जैसे महिलाएं बोलती हैं ना, बहुत मीठी सी सुरीली सी आवाज़ में, उस आवाज़ में बाबा जी बातें करते थे। कोई भी आ गया, हाँ कहाँ से आए हो, क्या करते हो, नाम पता, ये सब पूछना, बहुत मीठी आवाज़ में। मैं जो पहली बार मिला बाबा जी की, उस वाणी का सम्मोहन मेरे उसमें हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या देते, हाँ ठीक है जाओ चलो प्रसाद लो, चलो। सबको प्रसाद देते थे वहाँ, जो भी आता था, चाय, प्रसाद, और भोजन के समय पे आए तो उसको भोजन। अब प्रभु जी, मैं वहाँ बैठा हुआ, तो मैं बैठा था, मुझे उनकी आवाज़ से मैं इतना आकर्षण हुआ कि मैं 3 लोगों को छोड़कर मैं बाबा जी के पास ऐसे आके बैठ गया। बाबा जी ने मुझे देखा, कहाँ से आए हो, ऐसे ही बोलते थे, कहाँ से आए हो। मैंने कहा बाबा जी मथुरा से आए हैं। मैं बच्चा था तो मैं सोचा होगा किसी के साथ आया होगा। किसके साथ आए हो, मैंने इशारा कर दिया। जो वो 2 लोग बैठे हुए थे, श्रीवास्तव जी और एक और जो उनके साथ थे, वो बाबा जी के बहुत आत्मीय थे। जैसे ही मैंने इशारा किया कि मैं उनके साथ आया हूँ, अब बाबा जी का थोड़ा और
आत्मीयता हो गई। जैसे जैसे लाड़ प्यार सा होता ना, ऐसे। क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने बताया। उस समय मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, मथुरा के केंद्रीय विद्यालय में। मैंने बताया। किस स्कूल में पढ़ते हो? मैंने बताया। पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा पिताजी रेलवे में काम करते हैं। अच्छा, मथुरा जंक्शन पे काम करते हैं? मैंने कहा हाँ, मथुरा जंक्शन में काम करते हैं। क्या नाम है उनका? मैंने बताया, श्री शिव गोपाल राम सक्सेना। मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ। आप जब मेरी जीवन यात्रा देखेंगे तो जितने संतों से मिला हूँ, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, जैसा हूँ वैसे ही बात करता हूँ। मैंने कहा श्री शिव गोपाल राम सक्सेना। तब तक वहाँ पर कोई सज्जन और मिलने आए। उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। कोई वीआईपी थे वो, क्योंकि मैंने देखा था उनके पीछे दूर पर कोई उनका बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था, सफ़ेद कपड़ा, टोपी लगाए, ऐसे हाथ में लिए, जैसे राजपत्रित अधिकारियों के साथ आजकल होता है। मैंने सोचा डीएम या कोई ऐसा कुछ होंगे। बाद में मुझे पता चला था कि वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने प्रणाम किया बाबा जी उनकी तरफ की, फिर वो आके बैठ गए वहीं, जैसे ये बाबा जी बैठे हैं ऐसे, और मैं बैठा हूँ, और वो दूसरी तरफ बाबा जी के पास बैठ गए। तो मैं जो पिताजी का नाम बता रहा था तो बाबा जी का ध्यान उधर चला गया, वो बैठ गए। बाबा जी ने फिर मेरी तरफ कहा, क्या नाम बताया आपने पिताजी का? मैंने कहा श्री शिव गोपाल राम सक्सेना। अच्छा, तीनों भगवान के नाम हैं। तुम्हारे पिताजी तो हनुमान जी की भगत हैं? मैंने कहा, और सच में मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत भक्त थे। वो हर मंगलवार का व्रत रखते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, भक्ति भाव में तो थे, लेकिन हनुमान जी की विशेष उनका वो था। बाबा जी ने कहा कि पिताजी का नाम श्री शिव गोपाल राम। उन्होंने कहा तीनों भगवान। फिर बोले तुम्हारे पिताजी तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं? मैंने कहा हाँ, हनुमान जी के भगत हैं पिताजी। उन्होंने मुझसे कहा तुम भी हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। इतनी बात हुई और बाबा जी ने किसी को आवाज़ दी, प्रसाद दो, और बाबा जी फिर उनसे बात करने लगे, जो वो सज्जन आए हुए थे। बाद में पता चला कि वो मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज थे। प्रभु जी, मैं तो गदगद। बाबा जी की वाणी, बाबा जी के बोलने का तरीका, बाबा जी की मिठास, अद्भुत। फिर हम लोग उसके बाद भी करीब आधा घंटे बैठे रहे वहीं। ऐसी तख्त पर बाबा जी बैठ जाते थे, ऐसे कंबल लगा हुआ था, और सबसे आके वही बातें, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। ऐसे लगता था जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सब पता होता था, और वो ऐसे करते थे उन्हें कुछ नहीं पता। किसी ने शायद कुछ कहा कि मेरा क्या काम है, कुछ बताया, इंजीनियर था, कुछ था, तो बाबा जी उससे उसकी डिटेल पूछ रहे थे, क्या करते हैं इंजीनियर, क्या किया है, क्या बनाते हैं, क्या कर। ऐसे लगता था कि पूरी डिटेल। ऐसा प्रेम था बाबा जी का। ये हुई बाबा जी से पहली भेंट, पहले दर्शन बाबा जी की। तो ये पहला वीडियो आप देखें। इसके बाद अभी आपको धीरे 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 बाबा जी के पूरा जीवन वृतांत, उनके चमत्कार, उनकी शक्तियाँ सब आपको बताएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण।